अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं एफसी नाथ की। एफसी नाथ क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका। फ्रंटियर क्रॉप से आप लोगों को इसका लेटर शो हुआ होगा, क्योंकि इसका जो पूरा नाम होता है वो फ्रंटियर क्रॉप है। शॉर्टकट इसको एफसी नाथ कहा जाता है। इसकी ट्रेनिंग कब है और इसके लिए सेंटर में हाज़िरी कब तक देनी चाहिए, और लेटर जो निकल गए हैं क्या उन लोगों का दोबारा एफसी सेंटर में मेडिकल होगा, या इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान क्या और लोगों के भी लेटर निकलेंगे। हम सब इस पर बातें करेंगे, लेकिन इन सब पर बातें करने से पहले आप लोगों को कहूँगा कि चैनल तब सब्सक्राइब कीजिएगा जब आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा, वीडियो स्किप करके आप लोग चले जाइएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एफसी में आप लोगों को जो लेटर आए हैं। लेटर कुछ लोगों को मुख्तलिफ डेट के इस हवाले से आए हैं। एक को इसके बाद 1 को 6 और 10, इन 3 डेटों में आप लोगों को लेटर आए हैं। इन 3 डेटों में आप लोगों ने सेंटर में हाज़िरी देनी है। इसके अलावा कुछ लोगों को जो है डायरेक्ट सेंटर का नहीं बोला गया। सेंटर जो है हमारा लोरल आई सेंटर है। तो कुछ लोगों को कहा गया है कि आप लोग डेरा गाजी खान आ जाएगा। तो डेरा गाजी खान हमारा सेंटर नहीं है। डेरा गाजी खान अपने भाइयों को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि आजकल थोड़े बलूचिस्तान के हालात आप लोगों के सामने, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे, जिसकी वजह से वहाँ से हम लोग आप लोगों को खुद ही रिसीव करेंगे। तो वहाँ से आप लोगों को एफसी की जो होगी प्रोटेक्शन वो आप लोगों को खुद रिसीव करके ले जाएगी लोरल आई सेंटर तक। और इसके अलावा जिन लोगों को डायरेक्ट का कहा गया है वो डायरेक्ट चले जाएंगे। कुछ लोग टेंशन में होते हैं कि भाई हम उस दिन लेट हो जाएंगे ट्रेनिंग के लिए तो क्या हमें कोई मसला तो नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ट्रेनिंग में 1-2 दिन बंदा लेट हो जाए या 3 दिन लेट हो जाए तो इससे कोई मसला नहीं होता, बल्कि इससे और बेहतर हल भी नहीं होता। क्योंकि इससे एक तो ये होता है कि जब आप लोग जाते हो तो रश ख़त्म हो जाता है, लोग अपने अपने जो वेरिफिकेशन कागजात होते हैं करवा चुके होते हैं। आप लोग जब से ही थोड़े 2-3 दिन लेट पहुंचते हो तो आप लोगों को मौका मिलता है, आप आराम से अपने कागजात जो होते हैं वेरिफिकेशन करवा लेते हो। इसके अलावा कुछ लोगों का भाई ज़हन में टेंशन होती है कि भाई हम लोगों का यहाँ तो मेडिकल पास हो गया, या कोई हम लोगों ने इधर उधर से मिलाप लगाने की वजह से हमारा मेडिकल पास हो गया है, तो क्या हमारा अभी दोबारा मेडिकल होगा तो हमें वो अनफिट करके वापस भेज देंगे। तो बिल्कुल बेशक ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि भाईजान आप लोगों का सेंटर में जाते ही आप लोगों का दोबारा मेडिकल होगा। 3-4 दिन के अंदर आप लोगों का मेडिकल करना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जो कम से कम आप लोगों के जो रिक्रूट्स होते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग करते हैं उसको रिक्रूट्स कहते हैं, तो वो 1700 से 1800 होगा। तो उनके जो मेडिकल होते होते कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तो 10 से 12 दिन के दौरान आप लोगों का सबका 1 बाई 1 का मेडिकल होगा। और जो लोरल आई सेंटर में मेडिकल जिसका सही नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई फॉल्ट होगा, ब्लड में हो या फिजिकली फिटनेस में फॉल्ट हो, तो उसको वहाँ से जो होता है अनफिट करके क्वेटा भेज दिया जाता है। अगर ज़्यादा मसला होता है तो उधर से लोरल आई सेंटर से आप लोगों को वापस घर भेज दिया जाता है। अगर शक में हो जाए मेडिकल आप लोगों का तो आप लोगों को क्वेटा एफसी जो हमारा सीएमएच है वहाँ पे भेज दिया जाता है। एफसीएच भेजने के बाद वहाँ से आप लोगों को जो होता है अगर मेडिकल क्लियर हो गया तो ठीक, वरना आप लोगों को वहाँ से भी घर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग से आप लोगों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग वहाँ पे जो अन मेडिकल यानी कि जिनका मेडिकल फिट नहीं होता वहाँ पे परमिशन नहीं है कि आप लोग ट्रेनिंग कर सके। इसके अलावा ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल जो है आप लोगों को यहाँ पे लाजमी होगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी के साथ आइएगा। बाकी मौसम नॉर्मल है, आप लोग अपने नॉर्मल सामान के साथ आइएगा और आराम से अपना जो हल्का फुल्का सामान है ले आएँ। बाकी परेशान होने की जगह नहीं है। जहाँ परेशान होने की वजह है, यहाँ बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के बराबर सहूलियात हैं, सारा कुछ यहाँ पे मुयस्सर है। ज़बरदस्त माहौल है, वीआईपी है, सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, आर्मी के बराबर हो गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग टेंशन में हैं कि भाई हमारे तो लेटर नहीं आए, हम क्या करें, क्या हमारे लेटर आएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए कह दूं कि भाई एफसी नाथ के ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ लेटर निकलते रहते हैं। यानी कि अगर हम लोग बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, इस बुलाने के दौरान कुछ लोग वो होते हैं जो नहीं आते, वहाँ से कहते हैं कि भाई हम ये जॉब नहीं करना चाहते, तो वहाँ से हमें वैकेंसीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम लोग कुछ लेटर बाद में भी निकालते हैं, जिससे हम लोगों को दोबारा बुलाते हैं, तो इससे वो लोग भी आराम से आ सकते हैं। तो इसलिए भाई परेशान होना नहीं है। कुछ लेटर बाद में आएंगे, जिनके लेटर भी नहीं निकले उनमें से कुछ लोगों के लेटर बाद में निकल आएंगे। इसके बाद मज़े की बात तो ये है कि एक फ़ेज़ 1 होता है जो 4 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिसमें 4 महीने आप लोगों को ट्रेनिंग की करवाई जाती है और 5वें महीने जाकर आपको लोगों की पासिंग आउट हो जाती है, जिससे आप लोगों की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और पासिंग आउट स्टार्ट हो जाती है।
तो पासिंग आउट के बाद आप लोगों के दोबारा लेटर निकलते हैं। वही लेटर जिन लोगों ने पहले टेस्ट दिया होता है उन लोगों के कम से कम 2000 से 2200 लेटर दोबारा उसी फ़ेज़ 2 की शक्ल में निकाला जाता है। और ट्रेनिंग के लिए मज़ीद नेक्स्ट 5 महीने जो होते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया जाता है। तो इसलिए भाई परेशानी होना, जिन लोगों के लेटर नहीं आए उन लोगों को फ़ेज़ 2 में बुला लिया जाएगा और फ़ेज़ 2 में ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के साथ है। और कोई भी बंदा उस वक़्त तक को तकलीफ़ में, परेशानी में या अकेला नहीं होता जब तक अल्लाह पाक उसके साथ होता है। और हमेशा अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ ही होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोगों को और कोई मसला मसाइल है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए मज़ीद नई वीडियो बना दूंगा।